जोहार, मैं आचार्य रेणु कुमारी मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं की जो विद्यापति का तीसरा पद है उस पद का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं पिछली वीडियो में भी विद्यापति के बारे में बता चुकी हूँ कि विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। भक्ति काल की शुरुआत इनके काव्य से ही हुई है और इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके जो गीत है मैथिली भाषा में बहुत अच्छे रचनाएं की लिखे हैं। इनकी काव्य बहुत ही सुप्रसिद्ध पदावली में लिखे हैं, जिनको अभी भी पर्व त्योहारों में, तीज त्योहारों में इनके गीत को गाया जाता है। तो ये जो पद यहाँ पर दिया हुआ है, इस पद में राधा की जो सहेली है वो कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन कर रही है कि क्या क्या कृष्ण के बिना राधा की क्या क्या हालत हो गई है। ये राधा की सहेली कृष्ण के समक्ष बता रही है। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी। कुसुमित यानी कि फूलों से युक्त, फूलों से युक्त, कानन यानी कि वन जंगल, हेरी मतलब देखकर, कमल मुखी यानी कि कमल के समान मुख, मूंदी, मूंदी मतलब बंद करना, रहे मतलब बंद कर रखती है, रहना, दू नयन मतलब कि दो मतलब दो, नयन मतलब नयन। तो यहाँ पर कहती है कि फूल कमल के समान जो मुख है राधा का, यहाँ पर राधा के मुख का वर्णन किया गया है, कमल से तुलना किया गया है, यानी कि उपमा अलंकार है। तो कमल के जैसी मुख वाली जो सुंदर राधा है, वो राधा जब जंगलों में खिले हुए फूलों को देखती है तो वो अपने हाथों से दोनों आँखों को बंद कर लेती है। यानी कि कमल के समान जो मुख है राधा का, वो राधा इतनी सुंदर है, कमल के समान उनका मुख है, और वो राधा जंगल में फूलों से युक्त, जो बहुत ही फूलों से युक्त है जंगल, उसको देख करके अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने दोनों आंखों को क्या करती है, बंद कर लेती है, मूंद देती है। कोकिल कलक मधुकर धुनी सुनी। कोकिल मतलब कि कोयल, कलक मतलब शोर, उसका आवाज, मधुकर यानी कि मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, धुनी मतलब कि उसका ध्वनि, सुनी मतलब सुनकर, कर दे यानी कि कर दे मतलब कर देना, झापई मतलब कि बंद करना, कान मतलब कि कान। तो अब यहाँ पर क्या कर रही है राधा, पहले तो जंगल के फूलों से युक्त जंगल को देख करके वो अपनी आंखें दोनों आंखों को मूंद लेती है, बंद कर देती है। अब यहाँ पर वसंत ऋतु में कोयल की जो आवाज है, जो कूकती है, कोयल कूकती है, बहुत ही इसका मीठा सुर होता है, और मधु जो आवाज करते हैं, भिन्न 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 जो आवाज करते हैं, उनके आवाज में भी बहुत मधुरता होती है। तो उन दोनों के आवाज को सुनकर ये अपने हाथों से कान को क्या करती है, बंद कर लेती है। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि कृष्ण की वो सभी याद दिलाती है। जब कृष्ण वृंदावन में थे तो वो सब उनके लिए बहुत वो सब कृष्ण के साथ उस सब जगहों पर अपना समय बिता चुकी है, इसलिए जब कृष्ण वहाँ पर नहीं है तो उसके लिए वो सभी चीज़ें क्या है, बेकार हो गई हैं। कहने का था ये सब जो मिलन के प्रतीक हैं, फूलों से युक्त जंगल और कोयल की आवाज़, मधुमक्खियों की आवाज़, जो ये मिलन के प्रतीक है, इन सब को देखकर राधा का दुख और भी बढ़ जाता है। इसलिए वो ना तो देखना चाहती है और ना ही सुनना चाहती है, इसलिए अपनी आंखें भी बंद कर लेती है और अपने दोनों कानों को भी बंद कर लेती है। माधव सुन सुन वचन हमारा। अब यहाँ पर माधव यहाँ पर कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। तो राधा की जो सहेली है वो कृष्ण को कहती है कि श्री कृष्ण तुम हमारी बात सुनो, ठीक है, हमारा वचन सुनो। वचन मतलब कि बात, वचन, तो तुम हमारा क्या करो, बात को सुनो, हम जो बोल रहे हैं उसको क्या करो, सुनो। तुम्हारे प्रेम में तुम्हें याद कर, आगे देखिए, तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी। तू गुण, तू मतलब तुम्हारा, गुण मतलब कि तुम्हारे गुण, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा रूप, सुंदरी मतलब सुंदर, अति मतलब बहुत ज्यादा, भेल दुबरी मतलब कि भेल मतलब हो गई, दुबरी मतलब कि दुर्बल, कमजोर।
तो अब यहाँ पर क्या कह रही है राधा की सहेली कृष्ण को कि तुम हमारी बात सुनो, तुम्हारे प्रेम में तुम्हें याद कर कर, तुम्हारे प्रेम को राधा याद कर कर इतनी दुबली हो गई है और बहुत ही कमजोर हो गई है। कहने का अर्थ है कि तुम्हारे प्रेम को वो याद करके, तुम्हारे रूप को याद करके, तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल को याद करके वो और बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, और दुखी होने के साथ साथ वो और भी दुबली हो गई है, यानी कि बहुत ही कमजोर हो गई है, एकदम दुबली पतली सी हो गई है। धरनी धरी धनी कत बेरी बसई, पुनी तही उठै ना पारा। जिस तरह से पारा जो इधर उधर लुढ़कते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वैसी ही हालत यहाँ पर राधा की हो गई है। अब यहाँ पर राधा को कह रहे धरनी, धरनी मतलब कि धरती, ठीक है, धरती पर तो वो किसी तरह से बैठ जाती है, ठीक है, जमीन पर वो किसी तरह से बैठ जाती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती है, बड़ी मुश्किल से वो क्या होती है, उठती है। जिस तरह से पारा जो होता है वो अगर किसी स्थान पर रख दो तो वो लुढ़कते रहता है, इधर से उधर स्थिर नहीं रहता है, उसी प्रकार से ये धरती पर तो बैठ जाती है किसी तरह से, लेकिन ये उठ नहीं पाती है और बैठने के बावजूद भी इधर उधर लुढ़कती रहती है। यहाँ पर राधा के एकदम शरीर को इतना कष्टदायक बताया गया है, इतना दुबला पतला, इतना कमजोर बताया गया है कि वो वस्तु की भांति क्या कर रही है, लुढ़क रही है। तो यहाँ पर किसी तरह से वो जमीन पर तो बैठ जाती है, लेकिन उससे उठा नहीं जाता है। कातर दिठी करी चौदसी, हेरी हेरी नयन गरजल धारा। अब यहाँ पर चौदसी यानी कि 14वीं चांद। हम लोग जानते हैं हिंदू पंचांग में एक महीना का समय होता है जिसमें 15 दिन का दिन जो होता है उसमें अमावस्या होता है। तो ये 15 दिन में 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चांद जो गोल होता है, पूर्णिमा में तो गोल हो जाता है पूरा, उसके बाद जैसे ही कृष्ण पक्ष चढ़ता है वो धीरे धीरे वो चांद घटते जाता है, और जिस दिन कृष्ण पक्ष का 14वां दिन होता है उस दिन चांद एकदम हल्के सा दिखाई देता है, लगता है कि अब ये लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा दिखता है। तो उसी चांद की 14वीं का चांद को यहाँ पर वर्णन किया गया है, राधा के लिए यहाँ पर वर्णन की है राधा की सहेली ने, और वो कहती है कि तुमसे दूर होकर वो हर पल क्या हो गई है, कमजोर होती जा रही है, जैसे कि 14वीं का चांद होता है। मतलब कि जिस तरह से पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चढ़ता है और धीरे धीरे वो चांद घटते जाता है गोल होकर, और 14 दिन आते आते वो चांद एक लाइन बन जाता है, लगेगा कि अब वो खत्म हो जाएगा, अब दिखेगा नहीं। उसी तरह से राधा का शरीर भी तुम्हारी याद में हो गई है, वो भी 14वीं का चांद के समान हो गई है। तो वहाँ यहाँ पर और जो अपने दुख से चारों ओर देखती है कि शायद तुम कहीं से आ जाओ, लेकिन जब वह तुम्हें कहीं नहीं पाती तो वो निराश होकर रोने लगती है। इसका मतलब है काका दिखी कर चौदसी हेरी हेरी नयन गए जलधारा। वो चारों तरफ तुम्हें क्या करती है, चौदसी मतलब होता है 24 मतलब चारों दिशा में, वो चारों दिशा में क्या करती है, तुम्हें ढूंढती है, तुम्हें देखती है, लेकिन जब तुम नहीं दिखते हो, तुम नहीं आते हो, तब वो बहुत रोती है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तोहर विरह दिन छन छन तनु छिन चौदसी चांद समान। अब वो इतनी तुम्हारी याद में इतनी दुबली पतली हो गई है कि वो 14वीं का चांद के समान नजर आ रही है। मनई विद्यापति शिवसिंह नरपति लखीमा देह समान। अब ये लास्ट लाइन जो है विद्यापति का, इसमें अपने परम मित्र शिवसिंह जो राजा के दरबारी में ये राजकवि थे, राजा शिवसिंह के दरबार के ये दरबारी कवि थे और उनके सलाहकार भी थे, उनके परम मित्र भी थे। तो यहाँ पर वो अपने परम मित्र जो है, राजा जो है, उसकी प्रशंसा में ये लाइन कहे हैं। यहाँ पर शिवसिंह जो राजा है, उस राजा की पत्नी का नाम रहता है लखीमा देवी। तो यहाँ पर विद्यापति जी ने
राजा शिवसिंह की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राजा शिवसिंह विरह के प्रभाव को जानते हैं। वो अच्छी तरह से विरह क्या होती है इस प्रभाव को वो भली भांति जानते हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी जो लखीमा देवी है उसको विरह का कष्ट नहीं देना चाहते। जिस तरह से तुम यहाँ पर कृष्ण राधा को कष्ट दे रहा है विरह का, लेकिन यहाँ पर राजा शिवसिंह जो है वो भली भांति जानते हैं कि विरह का कष्ट क्या होता है, विरह का प्रभाव क्या होता है, इसलिए वो किसी भी तरह से अपनी पत्नी को विरह का कष्ट नहीं देना चाहते हैं और इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ रमन करते हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। तो ये लाइन जो लास्ट का लाइन है इसमें विद्यापति ने अपने राजा शिवसिंह के तारीफ में, प्रशंसा में ये लाइन कहे हैं। तो इस तरह से ये इसकी व्याख्या है। अब हम इसका विशेष देखते हैं। विशेष में वही सब होगा। इसमें विरह वेदना का मार्मिक, नायिका के विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। इस पद में मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है धरनी धरी धनी। यहाँ पर धरनी धरी धनी में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ध वर्ण की आवृत्ति हुई है। और यहाँ पर सुन सुन जो है, यहाँ पर सुन सुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और धुनी सुनी ये भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार है और मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। नायिका के विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। ये वियोग रस जो है वो वियोग रस है। इसमें जो छंद है, ये जो पद दिया हुआ है वो छंद युक्त पद है। और यहाँ पर कवि की जो भाषा है वो लयात्मक है, काव्यात्मक है और भावात्मक है। तो इस तरह से विद्यापति का ये जो पद है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। धन्यवाद।